तो हम सारे भक्तों में पढ़ते भक्ति है, वरदान होते हर प्यारे, जो दिल के सच्चे सच्चे है, जो दिल के सच्चे सच्चे है, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा बेहद के वैरागी थे। उन्होंने अपना श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सब कुछ समर्पण किया। कभी कहा भी नहीं मुख से कि मैंने समर्पण किया। एक धक से झाटकू बन सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण किया। ब्रह्मा बाबा महान तपस्वी थे, माया जीत बने, नंबर 1 गए, फिर भी हमेशा बच्चों को आगे रखा। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान बेहद का वैराग्य धारण करना है। आज तक हमने भक्ति की, अब हमें ज्ञान मिला, ज्ञान के बाद है वैराग्य। जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती वैराग्य। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो क्या चाहिए? वैराग। इस दुनिया से बेहद का वैराग्य। और एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कल बाबा ने क्या कहा? इस समय कोई पुरुषार्थ मत करो, लेकिन स्नेह के भाव में समा जाओ। स्नेह के सागर में समाये रहो। सिर्फ डुबकी नहीं लगाओ, पर समाये रहो। बाबा व्यक्त थे तो भी मतलब कोई किसी सेंटर पे जा पाते थे। अभी तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले के घर में भी बाबा चक्कर लगाते, उनको सकाश देते। अभी तो बाबा को दूसरा कोई काम ही नहीं। कोई चाहे 2 बजे उठे, 2:30 बजे उठे, तो भी बाबा उसको सकाश देते। एक को इमर्ज करते वतन में बाबा एक एक को इमर्ज करके उनको सकाश देते। में बाबा बच्चों के साथ रहते हैं। तुम सिर्फ अनुभव करो तो ब्रह्मा बाबा सदा तुम्हारे साथ है। पति से पावन बनाकर घर जाने का काम सिर्फ बाबा का है। पति से पावन बनाना ये सिर्फ एक शिव बाबा का ही काम है। मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। अभी बाबा क्या चाहते? बच्चे मेहनत से छूट जाए। भगवान मिला फिर भी मेहनत नहीं। स्नेह के सागर में डूबे रहो। जब ऊपर ऊपर डुबकियां मारते हो तो फिर कभी कभी
के शब्द निकलते। बेहद का वैराग्य नहीं होगा तो सकाश नहीं दे सकते। बेहद का वैराग्य नहीं होगा तो इस दुनिया को सकाश नहीं दे सकते। आत्मा और परमात्मा का मिलन का युग संगम युग है। यही युग है संगम युग, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। बाबा कब शब्द कभी नहीं कहते, कब शब्द बाबा कब शब्द कभी नहीं। कब, बाबा भी पूछते कब समान संपूर्ण संपन्न बन के दिखाएंगे, कब कोई डेट दो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा तो कहेंगे अब बनो। बाबा के पास डेट नहीं है अब, लेकिन फिर भी बच्चों से पूछते कि आप उस अवस्था तक कब पहुंचेंगे। निश्चय और ज्ञान से वैराग्य आता है। निश्चय और ज्ञान से वैराग्य। ज्ञान से वैराग बाबा आता बोलते है। मैं अकेला नहीं रहता, बच्चों में रहता। हमेशा बाबा बच्चों के साथ है। इस समय का लगाव वैराग होने नहीं देते। लगाव, लगाव भी पहचानना है तो अपने संपूर्णता के दर्पण में देखो। लगाव, महीन लगाव। बाबा बोलते हमको मीठा बनना है और औरों को भी मीठा बनाना है। हमें भी मीठा बनना है, औरों को भी मीठा बनाना है। हमें समय का शिक्षक बनना है। समय हमारा शिक्षक न बने। समय पर बेहद का वैराग्य तो आना ही है। विनाश शुरू है तो वैराग्य तो आएगा ही, लेकिन उस समय शिक्षक कौन बनेगा? समय। मार्क्स किसको मिलेंगे? समय को। तुमको मार्क्स मिले, इसके लिए पहले से ही बेहद का वैराग्य धारण करो। हमें बाबा के गले की माला बनना है तो पास विद ऑनर होके दिखाना है। बाबा का वरदान है भी मेहनत से मुक्त करो। मेहनत मुक्त बनो। ये वर्ष मेहनत मुक्त झूले में झूलो, अतीन्द्रिय सुख के, परमात्मा स्नेह के। पीस ऑफ माइंड चैनल पे न्यूज बता रहे थे 40 लाख ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों ने 18 जनवरी मनाई। सतयुग में कितने आने वाले हैं? 9 लाख। जो आज तक होकर के गए वो अलग। तो हमारा नंबर कम से कम काहे में लगे? 9 लाख में तो लगे। और कोई इस भ्रम में न रहे कि मैं 9 लाख में तो आने ही वाला हूं। नहीं, ऐसे कई हैं। पहले 9 लाख, वो भी खास होंगे ना, भगवान के अति समीप होंगे। 33 करोड़ में भी आगे तो हम देवता तो बनेंगे ना। 33 करोड़ में तो आएंगे ही, अभी आने वाले भी आएंगे। लेकिन सतयुग का एक जन्म हुआ, त्रेता का दूसरा हुआ, सतयुग का एक, सतयुग का दूसरा, सतयुग का तीसरा, सतयुग के 8 जन्म बीत गए। कितना सुख इन्होंने देखा। फिर हम आत्मा परम धाम से आई नीचे त्रेता में। फिर क्या फायदा? आना ही है तो कहाँ आओ? पूरा वर्षा लो ना। भगवान आया तो उसे कम क्यों ले? सतयुग के पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल हो, उस समय मैं आऊं ना, श्री कृष्ण को देखूं, उनके साथ खेलूं, और उसमें भी और पुरुषार्थ करे तो 16,108 में आऊं। समय की रफ्तार तेज होती है, पुरुषार्थ की रफ्तार स्लो होती है। समय की रफ्तार को देखो, अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार को देखो। समय तेज जा रहा, पुरुषार्थ पीछे है। उसमें भी 16,108, उसमें भी 108, उसमें अष्टर रत्न, उसमें नंबर 1 2 ब्रह्मा बाबा मम्मा। करना क्या है? योगी बनो
पवित्र बनो, खूब सर्विस करो, जहां तहां इस ज्ञान को पहुंचाओ। भगवान आया, भगवान आया। टीचर बनो, प्रदर्शनी पर समझाओ, अपनी प्रजा बनाओ, वारिस बनाओ, खूब सेवा करो, सारा दिन याद में रहो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। भगवान आया है, उसने हमारी जिम्मेवारी ली है। सुनते आज की मुरली। वाणी है 22 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, बाप के फरमान पर चलते रहो। संपूर्ण पावन बनना है, ये एम रखो। प्रश्न है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा कौन सा नशा चाहिए? ईश्वरीय नशा। और हमें कौन सा नशा करना है? नारायणी नशा। पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो। ये देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस बन नहीं सकते। पारस बनने वाले बाप के मददगार बन सकते हैं। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। 2 नंबर है, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देंगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सतयुगी तो नहीं समझेंगे अभी। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी नरकवासी। तुम अभी न स्वर्गवासी हो न नरकवासी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, और कोई तो दुनिया में नहीं जानते। तुम भले जानते भी हो, परंतु देखो फिर भी बीच बीच में भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाए? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अभी राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है अभी रावण का राज्य है। राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, ये भी तुम समझते हो, परंतु इसमें भी नंबरवार है। बाप आते हैं संगम युग पर, तो ये भेंट की जाती है, अभी ही की जाती है, सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं,
वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम कोई को समझा सकते हो। तुम्हें कॉन्ट्रास्ट करके बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी, पतित, कंगाल है ये समझे। लिखना चाहिए कि अब ये पुरानी दुनिया है, ये कलयुग है। सतयुग स्वर्ग है, उसको नई दुनिया कहा जाता है। तो पूछना चाहिए कि तुम इस समय स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। इस समय तुम अपने आप को देवता कहला सकते हो या असुर कहते हो। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, जो बहुत साहूकार होंगे समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। नहीं, अरे ये नरक है। सतयुग अभी है कहाँ। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। इस समय सब है नरकवासी और तुम ब्राह्मण हो संगम युगी। अभी तो रावण का राज्य है, इसलिए तो रावण को जलाते हैं ना। उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी वो कितनी डिबेट करते हैं। कहते परमात्मा कहाँ है, सर्वव्यापी है। तुम बच्चों को तो एकदम क्लियर, तुम बच्चे तो कोई को भी एकदम क्लियर पूछते हो कि अभी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट करके बताना चाहिए। इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने आप से पूछे कि तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, ये राम राज्य है ये रावण राज्य है। हम पुरानी दुनिया को कलयुग कहते हैं, तो हम कलयुग के रहवासी है या नई दुनिया के वासी है। ऐसे हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी में, गुजराती में ऐसे ट्रांसलेट करना चाहिए, तो मनुष्य अपने को पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। इस समय हम नरकवासी है या स्वर्गवासी है। देखो कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते, स्वर्ग पधारा। लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ, अभी तो कलयुग है, तो जरूर पुनर्जन्म यही लेगा। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, अभी कैसे स्वर्ग में चला जाएगा। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कॉन्ट्रास्ट हो स्वर्गवासी और नरकवासी का, उसमें लिख दो भगवानु आज है। हम एक अपने से पूछते कि मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूँ या इस समय कलयुगी रावण राज्य निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो संगम युगी, तुमको तो कोई भी जानते नहीं, तुम सबसे न्यारे हो। तुम इस समय सतयुग कलयुग को यथार्थ रीति जानते हो। तुम कोई को भी पूछ सकते हो, कोई को भी पूछो कि तुम इस समय विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो, क्या कहेंगे। तुम्हारा किताब भी बन सकता है इस पर। ऐसे नई नई बातें निकालनी पड़े जिससे कि मनुष्य समझे कि हाँ कोई तो है जो आकर के हम पतितों को पावन बनाता है। तो वो पतित पावन सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। तुम्हारी ये लिखत देख आप ही फिर अंदर में पूछेंगे। इसको आयरन एज कहा जाता है, सब यही कहेंगे ना। सतयुगी डीटी राज्य तो कोई इसको कह नहीं सकता, ये हेल है या हेविन है, कोई को भी पूछ सकते हो। ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य ये अपने को समझ जाए कि इस समय हम नरकवासी है या स्वर्गवासी है। ऐसे हम स्वर्गवासी पावन है या नरकवासी पतित है, हमारे में दैवी गुण है या नहीं है, या आसुरी गुण है। देखो हमारे में दैवी गुण तो है नहीं। कलयुग में सतयुगी कोई हो न सके और सतयुग में कलयुगी कोई हो न सके। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर लिखना चाहिए, पुस्तक बना दो।
देखो जो होते सो अर्जुन, जो करके दिखाए सो अर्जुन। बाबा तो उसको बहुत सर्विस देते हैं। गीता में अर्जुन का नाम लिखा है। बाबा कहते हैं ये जो गीत है, ये बाबा कहते हैं जो गीता है, गीता उसमें आटे में लून नमक है। लून और चीनी में कितना फर्क है? वो मीठा वो खारा, इसमें भी आटे में लून है। श्री कृष्ण भगवान वाच लिखकर सारी गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस गए हैं। विचारों को ज्ञान के राज का पता ही नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको सुनाते हैं और किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण सत्युग के प्रिंस है। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ देवता है। श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उन्होंने तो श्री कृष्ण पर भी कितने सारे कलंक लगा दिए। तो श्री कृष्ण ने ये माखन चोरा, श्री कृष्ण ने कि 16,108 ये थी रानियां। तो ये है इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य कि भगवान के ये है पहले 16,108, ये जो सिर्फ ईश्वर के सिवाय किसी को भी याद करते नहीं। अब माखन कौन सा? सत्युग रूपी माखन, जो श्री कृष्ण सत्युग के प्रिंस है। वो श्री कृष्ण ये सत्युग के प्रिंस है। वहां पर तो कोई गीता सुनाने की दरकार ही नहीं है। गीता तो तब सुनाई जाती है जब पतित राज्य हो। तो शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर, ये प्रजापिता ब्रह्मा ही सत्युग में श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। माना यही ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा सत्युग में ये नारायण थे, बचपन में श्री कृष्ण थे, फिर जन्म लेते लेते उस समय सुंदर थे, श्याम बने। तो इसको ही कहा जाता है नारायण तत्वम। और हम सो हम, जो हम थे वही हम ही पतित थे, हम ही पावन बने, श्याम सुंदर। शिव के लिए क्या कहा जाता है? सदा शिव। वो तो एवर कांस्टेंट है, हमेशा पावन है। तो वो पतित पावन है। गीता का भगवान परम पिता शिव परमात्मा निराकार, वो आकर के गीता सुनाते हैं। शिव जयंती के बाद गीता जयंती होती है। गीता जयंती के बाद फिर श्री कृष्ण की जयंती होती है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते कि श्री कृष्ण की गीता ये मेरी माता है। तो माता पहले आई या श्री कृष्ण पहले आए? माता, माना गीता। फिर गीता किसने सुनाई? तो गीता ये परमपिता परमात्मा ने सुनाई। परंतु तन कौन सा लिया? श्री कृष्ण का ही अंतिम जन्म ब्रह्मा बाबा, इनके मुख से सुनाई। तो इसलिए दुनिया वालों ने क्या कह दिया? देखने वाले को साक्षात्कार हुआ कि श्री कृष्ण के मुख से सुनाई। परंतु बोलने वाला कौन है? बोलने वाला शिव बाबा है। तो गीता को खंडन कर दिया। गीता में लिखा है कि परमात्मा अजन्मया, अभोक्ता, अकर्ता, अणु रेणु से सूक्ष्म है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा का ये रूप तो केवल शिव बाबा का है। श्री कृष्ण तो देहधारी है। श्री कृष्ण का तो जन्म भी हुआ, उनकी माता है, गर्भ के द्वारा जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने तो सुख भी भोगे। परमात्मा तो अभोक्ता है, वो तो प्रिंस थे। श्री कृष्ण के तो गुरु भी थे। शिव बाबा तो ज्ञान के सागर है, उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई माता पिता नहीं है, वे परम है। उनको कहा जाता है परम आत्मा।
नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? देखो टीचर को ही भूल गए, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं क्यों भूल जाते? क्यों? माया बुरा है। माया ही भुला देती है। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है। संगम युग में सबसे भाग्यशाली कौन? कि बाबा की याद में जो निरंतर बाबा की याद में रह सकता है, ऑटोमेटिक रह सकता है, सबसे भाग्यशाली। संगम युग में दुर्भाग्यशाली कौन? जो पापा को याद जो ब्राह्मण बना अब फिर भी बाबा की याद में नहीं रह सकता और बाबा को छोड़ के चला गया। जिसको तो पता ही नहीं चला बाबा आया है उसकी बात अलग, लेकिन इसको तो पता भी चल गया था स्वयं भगवान आया है। वो स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, सुख शांति का वर्षा दे रहा है, और फिर भी उसने भगवान का हाथ छोड़ दिया, माया का हाथ पकड़ लिया। सबसे जास्ती दुर्भाग्यशाली। तुम देही अभिमानी बनो, परंतु माया तुम्हें देह अभिमानी बना देती है। क्यों? क्यों माया ही उसको देह अभिमान में लाती? इसके भी पीछे कारण है। क्यों माया बहुत आती? इस याद में नहीं रहते इसलिए माया आती। याद में नहीं रह सकते क्यों माया आती? क्यों माया आती? माया के वजह से क्यों? निश्चय नहीं है। क्यों निश्चय नहीं है? उसको बाप का परिचय ही नहीं है। परिचय हुआ, बाबा का भी बना, निश्चय भी हो गया, लेकिन फिर भी आदमी नहीं रह सकता। क्यों? क्यों भटका दी? क्योंकि याद में रहे। क्यों ये आदमी नहीं रह सकते? क्यों पतित है? और देहाभिमान देहाभिमान में। क्यों देहाभिमान में? आखिरकार ये उसमें से निकले नहीं। क्यों नहीं निकल पा रहे? आगे बाबा कह रहे क्योंकि बहुत विकर्म किए हैं। माया बहुत कब आती? पिछले जन्मों में बहुत विकर्म हुए हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विकर्म न हुआ हो। वाह, आज का महावाक्य। ऐसा कोई खाली दिन नहीं गया द्वापर युग से विकर्म न हुआ हो। रोज एक विकर्म होता गया होता गया। कितना पापों का बोझ है। और एक मुख्य विकर्म ज्ञान में आने के बाद कौन सा? काम का भले काम भी विकार छोड़ दिया उसने, और बाबा को भी नहीं, बाबा को भी पकड़ के रखा है। अहंकार नहीं, कह रहे हैं बाप का फरमान न मानना ये भी विकर्म है। बाप का फरमान न मानना ये भी विकर्म है। इसका भी क्या है? बोझा। बाबा का बन करके फरमान न मानना
श्रीमत पर न चलना भी क्या है? ये भी विकर्म है। एक कुमार ने पूछा था, कहते कि बाबा मैं शादी करूं क्या? उसको कहा नहीं कर। फिर तुरंत दूसरा कुमार आया, बाबा मैं शादी करूं क्या? वे कर ले। फिर जो सुन रहा था उसने पूछा, बाबा उसको कहा शादी मत कर, इसको कहा कर, क्यों? बोले क्योंकि वो सुनने वाला था। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, ये सुनने वाला नहीं था। मैं नहीं कहूं और फिर भी ये करेगा, पहली बोझ उस पर अवज्ञा की, उसका बोझ डबल बोझ चलेगा। इसलिए उसका बोझ कम करने के लिए मैंने उसको कह दिया कर ले। मैंने कम से कम अवज्ञा तो नहीं हुई, पूछने तो आया कम से कम। तो बाप के फरमान को भूल जाते, ये मुख्य विकर्म है। संगम युग में मुख्य विकर्म कौन सा? कौन सा? बाप के फरमान को न मानना, भूल जाना, ये भी विकर्म है। बाप फरमान करते हैं, बच्चे मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये फरमान अगर नहीं मानते हैं तो विकर्म होता है, बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज है तो बहुत कड़ा भी है। कितना भी माथा मारे फिर भी बाबा की याद भूल जाती है। क्यों? क्यों याद ठहर नहीं पाती? क्योंकि माया में है। और बाबा की याद क्यों भूल जाती? व्यवहार में होता है। बराबर है, क्योंकि आधा कल्प का देहभान उसकी आदत है। 5 मिनट भी कोई यथार्थ रीति याद में सारा दिन बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहे एक दिन तो भी उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है, इसमें मेहनत है। तुम वो जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना नई बात है। विवेक भी कहता है कि ऐसे बाप को तो कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा भी टाइम निकाल, रोटी टुक्कड़ खाया, बस बाबा की याद में बैठ गए। जितना याद में रहेंगे पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिसके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे तो भी खा सकते हैं। बाप को याद करते रहो, रोटी टुक्कड़ खाते रहो बस। परंतु माया ऐसी है, याद करने देती नहीं। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे, टाइम लगता है। कोई तो जल्दी दौड़ी लगा करके पहुंच भी जाते और कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए, ये हो भी नहीं सकता। इसमें तो 2 बाप है। बेहद के बाप को अपना शरीर नहीं है, वो इनमें प्रवेश कर ये बात करते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम अपवित्र बने, फिर से पावन बनना है तो श्रीमत पर चलो। बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएंगी। फिर वहां देह भी तुमको कंचन मिलेंगी। जो इस कुल का होगा
वो तुम्हारी बातें सुन करके सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है, किसको दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भले सच बताओ या न बताओ, परंतु बाबा खुद कहते हैं कि माया के विकल्प बहुत आएंगे। देखो, तुम सच बताओ अथवा न बताओ, बाबा कह रहे हैं तुमको माया के विकल्प बहुत आएंगे। सिर्फ क्या, कितने भी माया के विकल्प आए, बाबा कह रहे, कोई कहे मुझे विकल्प ही नहीं आते तो बाबा खुद कह रहे तुमको माया के विकल्प बहुत आएंगे, परंतु क्या, परंतु तुमने याद में रहना, कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। तो ये कॉन्ट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए कि श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं, शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है, नहीं लेते हैं, वो सर्वगुण संपन्न देवता है और ये सर्व का बाप है शिव बाबा। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं, इसका मतलब है कि वो इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे, बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने उनके शरीर बड़े बना दिए। तुम्हारी जैसी बुद्धि विशाल है ना, इतनी कोई की भी नहीं हो सकती, तुम्हारी है इस समय ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बना करके पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गवाते आए, बेहद का बाप तुम्हें उलझना देते हैं। तुम फील करते हो कि बाबा ने तो बहुत पैसा दिया था सतयुग में, राजयोग सिखलाकर मुझे तो राजाओं का राजा बनाया था। वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ करके बैरिस्टर बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है, इसलिए कहा जाता है ना नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे कि बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज तो नहीं है, एम ऑब्जेक्ट भी कुछ नहीं है। बाप जो नॉलेजफुल है वो बैठ तुम्हें समझाते हैं। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। वो भी कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पढ़ाई से ही ये उच्च पद पाया है। कहाँ राजाई और फिर कहाँ प्रजा, कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं व नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। तुमको बनना है सोने की बुद्धि, वो उन्हों की बनेंगी सर्विस में रहेंगे तो। बैच पर भी किसको समझा सकते हो? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो, ये भारत स्वर्ग था, कल की ही बात है। देखो कहा 5000 वर्ष की बात और कहाँ पर लाखों वर्ष की बात, कितना फर्क पड़ गया है। अब तुम समझते हो, समझाते भी हो, तो भी देखो वो समझते नहीं, तो इसको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल ही जैसे पत्थर बुद्धि है। ये बैच भी तुम्हारे लिए जैसे कि एक गीता है। ये बैच क्या है? तुम्हारे लिए गीता। इसमें सारी पढ़ाई आ जाती। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता याद रहती है। अभी तुम तो बाप द्वारा गीता सुनते हो, जिससे कि तुम 21 जन्मों के लिए सदगति पाते हो। शुरू शुरू में तुमने कितनी गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर
गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से तुम्हें छुड़ाना है। कोई न कोई को समझाते रहो, उसमें से एक दो जरूर निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो सबको एक समान नहीं बताओ, कोशिश करके अलग अलग फॉर्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्हों में से एक भी ऐसा होगा तो औरों को भी खराब कर देगा। फॉर्म तो जरूर अलग भराओ, एक दो का देखे भी नहीं तो वो समझ सकेंगे। ये सब युक्तियां चाहिए, तब तो सक्सेसफुल होते जाएंगे। देखो, बाप भी बड़ा व्यापारी है, जो होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो सबको एक सरीका नहीं समझाओ, बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो तो फिर इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए कि क्या तुमने गीता पढ़ी है, देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है कि भक्तों को सुनाना है। हमारे भक्त माना शिव के भक्त, फिर देवताओं के भक्त, वो जल्दी ये समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। एक को भी बाबा कहते ज्ञान में लाना तो मासी का घर नहीं है। देहाभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देहाभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए हैं, अशरीरी बन करके जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा है तुम सिर्फ मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से भी मालूम पड़ता है कि ये अच्छे मददगार बनेंगे। कल्प पहले मिसल, चलन से भी मालूम पड़ता है कि ये अच्छे मददगार बनेंगे। कल्प पहले मिसल। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, रोज सारा दिन याद में रहकर सर्विस। हमें रोज शाम को 6:30 से 7:30 योग करना है और रात्रि सोने से पहले चार्ट लिख करके सोना है। हमें किसी के क्रोध नहीं करना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? जब तक देहाभिमान नहीं छूटता तब तक पारस बुद्धि नहीं बन सकते। बाप का फरमान है बुद्धि, फरमान न मानने से विकर्म। बाबा का फरमान न मानना ये भी क्या है? पाप चढ़ता। देहाभिमान ही कड़े से कड़ी बीमारी है। देहाभिमान ही कड़े से कड़ी बीमारी है, क्योंकि आधा कल्प की आदत है देहाभिमान में रहने की। मनसा वाचा कर्मना, हमें पवित्र रहना है, किसी को दुख नहीं देना है। पढ़ करके एक दो को पढ़ाना भी है। किसी को सुनाने के पहले पूछो अपने दैवी गुण है या नहीं। किसी को भी समझाने से पहले उसको हमें दैवी गुण है या नहीं। दो बाप का भी परिचय देना है और ये पूछना है कि स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। इस समय पतित भ्रष्टाचारी हो या पावन श्रेष्ठाचारी हो,
इस समय कलयुग है या सतयुग है, तो समझेंगे कि जरूर इस समय तो कलयुग है, भ्रष्टाचारी है, पतित है। तो जो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो स्वर्ग पधारा, तो अभी तो नरक है, ये स्वर्ग में कैसे गया, तो जरूर उसने पुनर्जन्म यही कही तो भी नरक में ही लिया है। बाबा कहते ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब विकर्म नहीं। बाबा कहते ऐसा एक भी दिन नहीं गया द्वापर युग से भी, कि जिस दिन विकर्म न हुआ हो, देह भान में रहना, ये भी विकर्म है। इतना बोझा सिर पर है, योग के द्वारा हमें सारा कट करना है। अब बाबा का फरमान न मानना, ये भी क्या है, विकर्म है। राजा एक शॉर्ट के बारे में समझाओ कि भगवान के लिए राजा 108 बारे में समझाओ बोलते। हाँ, ये ईश्वर को याद करने वाले हैं, केवल ईश्वर की याद में रहने वाले हैं। बाबा कहते किसी को दुख मत दो। बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र रहना है, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। 2 नंबर है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो कि हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन करके वापस जाना है। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने में दोनों में होशियार है, तो जैसे योग करने कराने में योग्य है, ऐसे ही अब प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः ही हुई पड़ी है। स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी भी वायुमंडल के व संघ के रंग में नहीं आ सकती। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए सदा खुशी में झूलने वाले, सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्नहर्ता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले, ये तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होंगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा है ही नहीं तो निर्विघ्न है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तो ये थी आज की बाबा की धारणा युक्त प्यारी मीठी मुरली। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव
न पान कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत